नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि पीएम मोदी पर पुण्य प्रसून वाजपेयी का तंज, कहा खुद को सफल बताने में लगा है एक प्रधानमंत्री, काशी पहुंचे हैं पीएम मोदी। दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि महंगाई पर सरकार को ऐसे घेरेगा महागठबंधन, आरजेडी का 18 और 19 जुलाई को एनडीए सरकार के खिलाफ आंदोलन, कांग्रेस और वाम दलों की उपस्थिति पर संशय। और तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि राकेश टिकैत ने कर दिया ऐलान, दिल्ली बॉर्डर से वापस नहीं जाएंगे किसान, 5 सितंबर की पंचायत में होगा आगे की रणनीति का फैसला। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश के चुनाव में भाजपा को बड़ा नुकसान होने वाला है, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। खुद को सफल बताने में लगा एक प्रधानमंत्री, काशी पहुंचे पीएम मोदी पर पुण्य प्रसून वाजपेयी का तंज, लोगों ने भी किए ऐसे कमेंट्स। जी हां दोस्त, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी पहुंचे, जहां उन्होंने 1500 करोड़ रुपए के विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। ऐसे में वरिष्ठ पत्रकार पुण्य प्रसून वाजपेयी ने काशी पहुंचे पीएम मोदी पर तंज कसा और कहा, सफल या असफल, खुद को सफल बताने में लगा एक प्रधानमंत्री। पुण्य प्रसून वाजपेयी ने अपनी पोस्ट में एक वीडियो लिंक भी शेयर किया। वीडियो में प्रसून वाजपेयी कहते दिखाई दे रहे हैं, इस देश में कौन सा प्रधानमंत्री सफल रहा या असफल रह गया। कहते हैं कि किसी भी प्रधानमंत्रित्व के काल को परखना हो तो उस दौर में लिए गए बड़े निर्णयों को देखिए जिससे देश में प्रभावित हुआ हो, अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उसकी एक छवि उभरी हो। उन्होंने आगे कहा, हो सकता है वो छवि सकारात्मक हो या नकारात्मक। नेहरू से लेकर इंदिरा तक और बीच में लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा के बाद से राजीव गांधी, लंबी कतार को जब आप देखना शुरू करें तो जाहिर है आपके जहन में हर प्रधानमंत्री के काल में लिए गए कुछ निर्णय याद आएंगे। लेकिन जब आप मौजूदा वक्त में आएंगे तो हो सकता है आप कुछ बड़े निर्णयों को लेकर प्रभावित जरूर हों। वाजपेयी आगे बोले, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आजादी के बाद इस देश के भीतर में किसी भी प्रधानमंत्री ने खुद को सफल बताने के लिए कितना खर्चा किया, प्रचार प्रसार किया, जैसे योजनाओं का ऐलान किया, चुनावों के मद्देनजर खुद को और अपने चेहरे को देश के सामने रखा। पत्रकार आगे बोले, इतना ही नहीं, देश के भीतर में तमाम संवैधानिक संस्थानों को लेकर जो भी सवालिया निशान लगे या जो भी परिस्थितियां हम और आप देख पा रहे हैं, उसमें से ये वाकई कोई कह सकता है इस देश में मौजूदा वक्त में एक प्रधानमंत्री ने खुद को सफल बताने के लिए क्या क्या नहीं किया। वाजपेयी के इस पोस्ट पर लोगों के भी ढेरों रिएक्शन सामने आने लगे। इकबाल अंसारी नाम की यूजर ने कहा, कोई अंधभक्त बताएगा कि यूपी में स्मार्ट सिटी कहां है। अहमद नाम के शख्स ने कहा, सफलता का पैमाना अब जनता बताएगी, अगर ना बता पाए तो फिर इस देश का भगवान मालिक। एक यूजर ने कहा, अगर 7 साल बाद भी उद्घाटन ही हो रहा है तो अंदाजा लगाया जा सकता है क्योटो में विकास की नदियां खतरे के निशान से ऊपर ही बह रही हैं। कहीं ऐसा ना हो कि अगली बार इतने तेज बहाव में सब कुछ बह जाए, हम विकास के कदमों के निशान तलाशते रहें। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। महंगाई पर सरकार को ऐसे घेरेगा महागठबंधन, आरजेडी का 18 और 19 जुलाई को एनडीए सरकार के खिलाफ आंदोलन, कांग्रेस और वाम दलों की उपस्थिति पर संशय। जी हाँ दोस्तों, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बुधवार को राष्ट्रीय जनता दल की ओर से सरकार को घेरने की रणनीति की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 18 और 19 जुलाई को महंगाई के सवाल पर सरकार को घेरा जाएगा, आंदोलन होगा। उनसे जब यह सवाल पूछा गया कि महागठबंधन की बाकी पार्टियां साथ नहीं रहेंगी क्या, तेजस्वी ने कहा कि वह महागठबंधन की बाकी पार्टियों को इसके लिए पत्र लिखेंगे। यह समझने वाली बात है कि आंदोलन के लिए तिथि की घोषणा तेजस्वी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पहले कर दी, लेकिन सहयोगी पार्टियों के पत्र बाद में लिखेंगे। इससे स्पष्ट है कि आरजेडी की रणनीति इस आंदोलन में एकला चलो वाली है। कांग्रेस पहले से ही जिला स्तर पर महंगाई के खिलाफ आंदोलन कर रही है। कांग्रेस ने 7 से 10 जुलाई के बीच थाली पीटने की बात कही थी। थाली पीटने की गूंज जनता के बीच ही ठीक से नहीं, सत्ताधीशों तक क्या पहुंची होगी। कांग्रेस के अभियान में महागठबंधन की पार्टियों ने सहयोग नहीं किया। यह भी संभव है कि कांग्रेस ने भी सहयोग नहीं मांगा होगा। इस तरह महागठबंधन की पार्टियां अपनी अपनी चाल चल रही हैं और अपनी मजबूती पर ध्यान दे रही हैं। महंगाई के खिलाफ आंदोलन में सरकार को घेरने पर ध्यान देने से ज्यादा फोकस इस बहाने अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं को एकजुट रखना और मजबूत बनाने की है। इससे पहले बढ़ती महंगाई पर वाम दलों ने एकजुट होकर जून में संयुक्त मार्च निकाला था और पुतले भी फूंके थे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। राकेश टिकैत ने किया ऐलान, दिल्ली बॉर्डर से वापस नहीं जाएंगे किसान, 5 सितंबर की पंचायत में होगा आगे की रणनीति का फैसला। जी हां दोस्तों, भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने बड़ा बयान दिया है। रामपुर में राकेश टिकैत ने कहा कि किसान दिल्ली बॉर्डर से वापस नहीं आएंगे, वहीं रहेंगे, सरकार को किसानों से बातचीत करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि 5 सितंबर को बड़ी पंचायत बुलाई गई है, आगे की रणनीति को लेकर इसी पंचायत में निर्णय लिया जाएगा। सरकार के पास 2 महीने का समय है, सरकार भी अपना फैसला कर ले, किसान भी कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है देश में जंग होगी, युद्ध होगा। न्यूज 18 की रिपोर्ट के अनुसार राकेश टिकैत रामपुर में किसानों का हालचाल जानने आए हैं। टिकैत ने कहा कि हमने डीजल को लेकर आंदोलन किया तो कह रहे हैं कि महंगाई से आपको क्या मतलब है।
हम डीजल खरीद रहे हैं, देख रहे हैं सरकार सब्सिडी दे रही है या नहीं। किसान अपनी जेब से डीजल खरीद रहा है, गन्ने का भुगतान नहीं किया जा रहा। तराई वाली बेल्ट को इससे नुकसान हो रहा है। देश के किसान की हालत काफी नाजुक है। टिकैत ने कहा कि सरकार जो कानून लाई है इससे किसानों को ज्यादा नुकसान होगा। सरकार ये कानून वापस ले और किसानों से बात करे, नहीं तो ये आंदोलन जारी रहेगा। राकेश टिकैत ने कहा कि किसानों में गर्माहट है, हम शांतिपूर्ण तरीके से धरना दे रहे हैं, इसलिए सरकार नहीं हमारी बात नहीं सुन रही। अगर हम क्रांतिकारी तरीके से धरना देंगे तो सरकार हमारी सुन लेगी, लेकिन वो हम कर नहीं सकते। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि हम तमाशा धरनों पर शांति से विश्वास रखते हैं। किसान द्वारा संसद का घेराव करने पर टिकैत ने कहा कि किसान संसद भवन का रास्ता जानते हैं। 22 जुलाई को 200 लोग वहां जाएंगे। जब तक संसद का सत्र चलेगा रोजाना 200 लोग वहां जाएंगे। अब किसान जब भी जाएगा संसद भवन ही जाएगा। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। सपा सांसद ने असदुद्दीन ओवैसी को किया चैलेंज, बोले अगर हिम्मत है तो ये कहकर दिखाएं। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में समाजवादी पार्टी के धरना प्रदर्शन के दौरान सपा सांसद डॉक्टर एसटी हसन ने उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में एआईएमआईएम के 100 सीटों पर चुनाव लड़ने के मामले में असदुद्दीन ओवैसी पर कटाक्ष किया। उन्होंने कहा कि यह सिर्फ वोट काटने वाली पॉलिटिक्स है। बंगाल के मुसलमानों ने वहां के चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी को नकार दिया था। बिहार में जरूर असदुद्दीन ओवैसी को मुसलमानों ने चुनाव जिताया था, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी के बिहार चुनाव से बंगाल के मुसलमानों ने सबक लेते हुए उन्हें चुनाव में नकार दिया। इसी तरह उत्तर प्रदेश के मुसलमान भी असदुद्दीन ओवैसी को नकार देंगे। उन्होंने कहा कि असदुद्दीन ओवैसी की इमेज क्या है सबको पता है। सपा सांसद एसटी हसन ने कहा अगर असदुद्दीन ओवैसी उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ना चाहते हैं तो मैं उनसे कहना चाहूंगा कि अगर उनका कोई कैंडिडेट किसी सीट पर हार रहा है तो सीने पर हाथ रखकर लोगों से ऐलान करके यह बात कह दें कि उस उम्मीदवार को जिताओ जो भारतीय जनता पार्टी को हरा रहा हो। अगर हिम्मत है तो ओवैसी कहकर दिखाएं, वो सिर्फ वोट काटने के लिए उत्तर प्रदेश में आ रहे हैं। समाजवादी पार्टी के सांसद मुरादाबाद के तहसील परिसर के आगे समाजवादी पार्टी की महंगाई और किसानों की समस्याओं को लेकर दिए जा रहे धरने को संबोधित कर रहे थे। सपा सांसद ने केंद्र सरकार के ऊपर भी नाइंसाफी और जुल्म की इंतहा पार करने के आरोप लगाए। सपा सांसद ने आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ हिंदू मुसलमानों को आपस में लड़ाकर वोट हासिल करने की साजिशें करती है, लेकिन अब भारत के हिंदू और मुसलमान जाग चुके हैं। अब वक्त इन ताकतों को उखाड़ फेंकने के लिए तैयार है। एसटी हसन ने कहा देखिए आप सबको मालूम है आज समाजवादी पार्टी का सारे ही तहसील मुख्यालय पर प्रदर्शन हुआ है। वह प्रदर्शन इसलिए हुआ है कि जो सरकार हमारे ऊपर मुहैया की गई है उसने नाइंसाफियों और जुल्म की उसने इंतहा पार कर ली है। सारी सीमाएं पार हो चुकी हैं। पिछले इलेक्शन में आपने देखा किस तरह से वोटों की लूट मचाई है, किस तरह से खरीदारी हुई है, कैसे पुलिस और प्रशासन का इस्तेमाल करके लोगों को किडनैप किया गया है। महंगाई कहां से कहां पहुंच गई है। आपने देखा पेट्रोल और डीजल 100 के पार जा रहे हैं, जबकि पूरी दुनिया में हमसे ज्यादा महंगा कोई पेट्रोल और डीजल कोई नहीं खरीद रहा जितना हिंदुस्तान वाले खरीद रहे हैं। गैस के हालात सबको पता है, दोगुने रेट हो गए हैं, कोई कहने वाला नहीं है। उन्होंने कहा कि 8 महीने से किसान प्रदर्शन कर रहे हैं लेकिन सरकार के कानों पर जूं नहीं रेंग रही। किसानों की सिर्फ एक ही तो यही मांग है कि एमएसपी पर गारंटी दे दो। एमएसपी देने में क्या परेशानी है। ये चाहते हैं कि किसान अपनी जमीन के अंदर खुद मजदूरी करे। इंशाअल्लाह आने वाले चुनाव में अखिलेश यादव जी समाजवादी पार्टी के मुख्यमंत्री होने जा रहे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कोरोना वैक्सीन की कमी पर प्रियंका गांधी का तंज, कहा प्रचार जीवी सरकार। जी हां दोस्तों, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने देश में कोरोना वैक्सीनेशन की धीमी रफ्तार के लिए केंद्र सरकार पर तंज कसा है। प्रियंका गांधी ने प्रचार जीवी सरकार के हैशटैग के साथ ट्वीट किया, प्रचार में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, टीके की कमी हो जाए तो चलता है। दरअसल अपने ट्वीट के साथ प्रियंका गांधी ने अखबार की एक क्लिपिंग भी शेयर की जिसमें लिखा गया था कि इस महीने 7.5 करोड़ डोज मिलनी थी लेकिन सिर्फ 2 करोड़ मिलेंगी। वहीं कांग्रेस ने देश में कोरोना रोधी टीकों की कथित तौर पर कमी होने को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा और आरोप लगाया कि इस संदर्भ में स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया भी अपने पूर्ववर्ती हर्षवर्धन के रास्ते पर चल रहे हैं। विपक्षी पार्टी ने यह दावा भी किया कि टीकों की कमी के मुद्दे पर देश की जनता को मूर्ख बनाया जा रहा है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने केंद्र पर निशाना साधते हुए ट्वीट किया, सदियों का बनाया पलों में मिटाया, देश जानता है कौन ये कठिन दौर लाया। पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने ट्वीट कर दावा किया, नए स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया अपने पूर्ववर्ती की तरह उसी रास्ते पर चल रहे हैं। यह दुख की बात है। राज्य दर राज्य टीके की कमी की शिकायत कर रहे हैं। टीकाकरण केंद्रों में टीके नहीं है कि बोर्ड लगे होते हैं। टीकों की खुराक खत्म होने के बाद कतारों में खड़े लोगों को घर लौटना पड़ता है। चिदम्बरम ने कहा, क्या टीके की कमी की शिकायत करने वाले सभी राज्यों के स्वास्थ्य मंत्री झूठ बोल रहे हैं? क्या अखबार और टीवी की खबरों से लोगों को इसलिए दूर किया जा रहा है क्योंकि टीकों की कोई खुराक नहीं है? निष्कर्ष यह है कि केंद्र और राज्यों को बीच जनता को मूर्ख बनाया जा रहा है। उधर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने कुछ राज्यों द्वारा कोविड-19 टीकों की कमी के बारे में शिकायत किए जाने के बीच कहा कि लोगों
लोगों में दहशत पैदा करने के लिए फिजूल बयान दिए जा रहे हैं और राज्यों को अच्छी तरह से पता है कि उन्हें कब और कितनी मात्रा में खुराक मिलेगी। उन्होंने कहा कि केंद्र राज्यों को खुराक के आवंटन के बारे में पहले ही सूचित कर चुका है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर कसा तंज। राष्ट्रीय प्रवक्ता बोले, यह मोदी महंगाई है, मौसमी नहीं। जी हां दोस्तों, बढ़ती महंगाई पर कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर तंज कसा है। गुरुवार को पटना में पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता मोहन प्रकाश ने कहा कि यह महंगाई मौसमी नहीं, यह मोदी महंगाई है। इस सरकार ने अपने पूंजीपति मित्रों के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया है और उन्हें लूट की खुली छूट दे दी है। मोहन प्रकाश ने कहा कि पेट्रोल पदार्थों की कीमत बढ़ने से आम जनजीवन प्रभावित हो रहा है। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।